जब से एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आई है, सबकी स्थिति एक ही जैसी है। मतलब लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा सीबीटी 1 होगा कि नहीं होगा, सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, किसी तो वो उसको टेंशन है कि भाई मेरे इतने मार्क्स पे होंगे कि नहीं होंगे, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो बहुत सारी स्थिति हैं और असलियत तो ये है जो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को जल्दी से डिसाइड करके और एक चीज़ सोचना चाहिए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, मैंने भी 5-6 साल तैयारी की है। गवर्नमेंट जॉब जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जो आपके बीच में भी होंगे, जो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में या एक आध साल में से जो है वो सफलता पा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मतलब डेफिनेट श्योर है कि अगर आप लगातार तैयारी करते रहिए तो आपका जो है वो सिलेक्शन मतलब बिल्कुल निश्चित है, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई सीबीटी 2 की तैयारी करा जाए कि ना करा जाए, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं और असलियत क्या है कि कितने मार्क्स तक कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं। ठीक है, सब चीज़ों पे बात करेंगे, ग्रुप डी के बारे में भी बात करेंगे और भी जो भर्तियां आने वाली हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई देखो, जो असलियत है वो ये है कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। क्यों जाएगी आप खुद देखो कि कई सारे ऐसे जोन हैं, जैसे आप मान लो पटना जोन को लेते हो, पटना में सिर्फ 16 वैकेंसी है। अब कोई बच्चा वहाँ से फॉर्म भरा होगा और वो सोच रहा होगा मेरा 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल है? आप खुद से सोचो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जब CHSL का एग्ज़ाम होता था जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, उसका डायरेक्ट सिलेक्शन होता था, तो उस स्थिति में क्या होता था, आपने देखा है कि 80% मतलब 200 में 160 तक 155 तक कट ऑफ गई है। तो क्या इस एग्ज़ाम में नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। हाँ, हालांकि कुछ जोन्स मतलब आपके लक पे भी डिफाइन करेगा कि आपने कौन सा जोन चूज किया है। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80-85 पा के भी किसी ऐसे जोन का सिलेक्शन किए होंगे जहाँ से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 80-85 नॉर्मलाइज बोल रहा हूँ, बाकी जो 80-85 रॉ पाया होगा वो तो भाई उसका सिलेक्शन तो डेफिनेट है, मतलब सीबीटी 1 तो वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखो भाई आज थोड़ा दिमाग हल्का करते हैं। और कमेंट्स में तो कई सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि भाई मैंने तो जितनी कट ऑफ की वीडियो सब देख डाली। एक भाई कमेंट कर रहा था कि मेरा तो लक्ष्य है जितनी कट ऑफ जाएगी मैं उतनी वीडियो देखूंगा कट ऑफ की। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है। आज मैं सिलेक्शन लेके यहाँ बैठा हूँ तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था। सब लोग के मन में यही चलता है। जब हमारी भी एज 25 प्लस हो जाती है, 26 साल हो जाते हैं और नौकरी नहीं होती है तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं। ठीक है, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, किसी और का प्रेशर, खुद के दिमाग में कि भाई क्या होगा अगर मेरा अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। और रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होता है अगर वो हार मान जाते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हो गया, आप खुद से एक बार डिसाइड कर लो कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और देखो सीबीटी 2 की तैयारी जो लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई करें या ना करें, अगर आपको 10% भी चांस है कि मेरा सीबीटी 2 में नाम आएगा तो आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए और क्यों उसमें कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम टारगेट किए हो, ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम टारगेट किए हो, या एनटीपीसी जो है आप ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस ये 3 चीज़ तो सब में आती हैं। तो अगर आप इसमें और अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। और कुछ अलग नहीं करना है। अगर मान लो जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, या मान लो आप सीबीटी 2 ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं कह रहा हूँ 10% भी चांस है तो आप इतना काम करिए, बस क्या करिए कि सुबह शाम 2 टाइम में एक टाइम मॉक दीजिए आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का, और एक टाइम उसका अच्छे से जो है एनालिसिस करिए। डेली करेंगे तो 30 दिन में 30 मॉक हो जाएगा। अब जो लोग भी मतलब सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, जिनको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, वो लोग इतना तो होगा कि सिलेबस ख़त्म करके आए होंगे। और अगर सिलेबस में कुछ बच गया है तो वो सिलेबस रिवाइज करो और उसके साथ साथ मॉक देते रहो। बाकी अन्य एग्जाम जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अल्टरनेट डेज पे आप एक एक मॉक देते रहो उसमें, ठीक है, उसका भी आप जो है। और उसके साथ रही बात करंट अफेयर आपको सीबीटी 2 के लिए इसमें भी पढ़ना है
ग्रुप डी के लिए भी पढ़ना है, ग्रेजुएट वाले के लिए भी पढ़ना है, एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी पढ़ना है, स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, तो कुछ भी नया नहीं है। अगर आप खुद से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई CBT 2 की तैयारी करें या ना करें, और कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि मैंने 50-50 कट ऑफ की वीडियो देख ली है, फिर भी उनको डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई मैं CBT 2 की तैयारी करूँ या ना करूँ, तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप या तो जो है 50 नहीं, आप 100-150 वीडियो देखिए, और आएंगी वीडियो अभी लगातार आती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, देखिए क्या होता है कि कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उनका काम है पढ़ना। वो कुछ लोग, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपके आसपास भी होंगे, आपको जब वो सिलेक्शन लेंगे ना तो आप सोचेंगे अरे ये कैसे सिलेक्शन ले लिया, ये तो मुझसे कमज़ोर था। लेकिन वो बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, उनका जब नाम आता है CBT 2 में फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बस ग्रेस्प ही करते रहते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप डी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्या है। तो भाई अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने साइंस की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी है, या आप साइंस में कुछ भी कहीं से पढ़ रहे हैं, आप टेलीग्राम में मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने बोला है कि मैं करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपकी करवाऊँगा। उसके लिए मैं 50-50 क्वेश्चन के कुछ सेट, मतलब 10-15 सेट आपको बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। कोई इशू आता है वो आप मुझे बताएंगे, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो ग्रुप डी भी देखिए, अगर कोई एक बहन थी, उन्होंने मैसेज किया कि भैया मेरे 33 साल हो गए हैं, 33 साल की हो गई हूँ, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, बहुत मेंटल प्रेशर है, ग्रेजुएट में इतने मार्क्स हैं, अंडर ग्रेजुएट में। तो अभी एक बार ग्रुप डी में भी, आप कुछ लोगों को लगता है कि भाई ग्रुप डी की नौकरी अच्छी नहीं है, भाई ग्रुप डी की नौकरी नहीं, आप कोई भी नौकरी इस समय अगर आप सिक्योर करते हो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब, तो आप सोचो कि आप 1-1.5 करोड़ लोगों को बीट करके आ रहे हो, तो ये आसान नहीं है। और एक बार आप सिक्योर कर लोगे तो फिर आपका दिमाग जो है, मेंटल पीस जिसको कहते हैं नहीं, कि आप दिमाग में हड़बड़ी हट जाएगी कि भाई एग्ज़ाम, मुझे तो नौकरी ही नहीं मिल रहा, आपको नौकरी मिल जाएगी। और ग्रुप डी एग्ज़ाम पाने के बाद, ग्रुप डी की नौकरी करने के बाद भी लोग अच्छा प्रमोशन लेते हैं, उसके बाद भी कई जगह सिलेक्शन लेते हैं। मेरे ऑफिस में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप डी की नौकरी करी, उसमें करते करते उन्होंने तैयारी करी और आज वो हमारे साथ हैं, ठीक है। मेरी भी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं, लेकिन ठीक है, ग्रुप डी की नौकरी अगर जो लोग सोच रहे हैं छोटी है, उनसे एक बार पूछो कि एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दो बस। जितना कंपटीशन ग्रुप डी में ना, उतना सिविल सर्विसेज में भी मुश्किल है कंपटीशन, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो बस यही सब बताना था कि भाई अब अपने रथ को मोड़ दो, कट ऑफ की वीडियो देख लिए हो तो आ जाओ अब अपने फिर मैदान में और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।